गुड मॉर्निंग क्लास 12 कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मेरा जो पाठ चल रहा था उसका नाम है हमारा जन आंदोलनों का उदय। तो जन आंदोलनों का जो परिचय था पहले भी हो गया था आपसे। तो आज जो है कुछ आंदोलनों का संक्षिप्त परिचय इसमें दिया जा रहा है, तो उसको आप देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहला है दलित पैंथर्स। ठीक है बेटा, तो दलित पैंथर्स का मतलब है, दलित शब्द का प्रयोग अमूमन उन लोगों के लिए किया जाता है कि जिन जातियों को जो है समाज में जातीय सोपान में निम्न क्रम में रखा गया था। तो आज उनके लिए दलित शब्द या अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आंदोलन क्यों होते हैं कि जब कोई भी चीज, कोई भी बुराई होती है हमारे समाज में इतना घर कर जाती है कि लोग जो है उसको सहन करने में जो है बिल्कुल लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मतलब जब लोग उसको सहन नहीं कर पाते तो क्या होता है, एक विरोध का रूप धारण, उनके खिलाफ विरोध प्रकट करना लोग शुरू कर देते हैं। तो इसी को जो है परिवर्तन के लिए जो विरोध किया जाता है उसी को जो हम एक तरह से आंदोलन का नाम कह सकते हैं। तो दलित पैंथर्स क्या था कि दलित पैंथर्स महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि दलित समाज जो है पहले से ही क्या रहा है, थोड़ा सा उपेक्षा का शिकार रहा है। ठीक, तो और कहने का मतलब ये था कि स्वतंत्रता से पूर्व तो था ही बेटा, स्वतंत्रता के बाद भी जो वायदे किए गए थे कि भाई दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो भी वायदे रहे होंगे वो पूरे नहीं हो पाए। तो इसी कारण जो है स्वतंत्रता के बाद भी जो है दलितों की आर्थिक स्थिति में या सामाजिक स्थिति में कोई भी खास परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, लेकिन संविधान में जो है डॉक्टर आम्बेडकर के द्वारा दलितों के उद्धार के लिए जो है कई प्रावधान भी किए गए थे। ठीक, लेकिन उसका अभी प्रभाव नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि इससे जो है देश का एक युवा दलित समूह, मतलब जो दलित लोग थे उनके जो युवा वर्ग था, जो उनको जब लगा कि वास्तव में हम लोगों के लिए जो है संविधान में इतने प्रावधान है और उनके अनुरूप जो है हमारे लिए कोई भी कार्य जो है सरकारों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए जो है उन्होंने युवाओं ने एक संगठन अपने देश के अंदर बनाया है भारत में, और इसका नाम रखा गया दलित पैंथर्स। तो इसकी शुरुआत हुई थी बेटा महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से जो है दलित पैंथर्स की शुरुआत हुई इस आंदोलन की। इसने जो है दलितों की उपेक्षा से संबंध में जो है कई सारे मुद्दे उठाए हैं। ठीक, उसके बाद अब क्यों उठाए, क्या कारण थे, इसके उद्देश्य क्या थे कि सबसे पहले जो है दलितों की सामाजिक और आर्थिक दशा को सुधारना, यानी कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन था, सामाजिक पिछड़ापन था, और साथ में जो है इनसे जातीय दूरी भी बनाई जाती थी। इनको हमेशा निम्न तरह के जो छोटे काम थे वही किए जाते थे, तो इससे जो इनका आर्थिक और सामाजिक जीवन जो है इनका अच्छा नहीं था। इसलिए जो है इन्होंने जो है अपनी मांग रखने के लिए जो है इसको, ये उद्देश्य इनका था कि दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए, जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उनके अनुरूप जो है उनके लिए योजनाएं हम लोगों के लिए बनाई जानी चाहिए। फिर अब होता क्या था, जातिगत भेदभाव किया जाता था, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया है कि भाई हमारे साथ जो है हमेशा पक्षपात होता है, अन्याय होता है, हमेशा जातिगत भेदभाव किया जाता है, तो उसको भी जो है समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है बेटा, अगला था कि दलितों ने जो दलित समाज था वो लोग जो है जागरूक नहीं थे, तो इस दलित पैंथर्स जो युवाओं का एक संगठन बना, इसने जो है दलित समाज में जो है इसका एक उद्देश्य ये भी था कि दलित समाज में जागरूकता उत्पन्न की जाए, और किस तरह से की जाए, चाहे इन्होंने प्रचार किया हो, चाहे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से किया हो, लेकिन इनका एक उद्देश्य ये भी था कि दलित समाज को जो है अपने अधिकारों और अपने मान सम्मान के प्रति जो है जागरूक होना ही चाहिए। ये उनका उद्देश्य था कि ये समाज जो है जागना चाहिए, दलित समाज को जो है उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना। ठीक है बेटा, फिर संविधान में दलितों के विकास संबंधी जितने भी प्रावधान किए गए थे
यानी कि भाई दलितों के लिए चाहे आरक्षण की व्यवस्था हो चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए भी जो है इन्होंने आवाज उठाई कि जो हमारे संविधान में दलित समाज के लिए जो प्रावधान है उनको भी लागू किया जाए। फिर अगला था बेटा, ये लोग जो है शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे, तो इनका ये उद्देश्य ये भी था कि दलित समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि दलित समाज शैक्षिक रूप से भी जो है पिछड़ा हुआ था। आपको पता ही है कि जब प्राचीन भारतीय समाज की हम बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ग, तो ब्राह्मण सर्वोपरि, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट शूद्र। अब ये शूद्र जाति जो थी, इसको जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था, यानी कि ये तीनों लोग पढ़ते लिखते थे। आप दलितों को संस्कृत पढ़ने की मनाही कि संस्कृत नहीं पढ़नी है, उर्दू पढ़ो। तो इस तरह की जो चीजें थी समाज में असमानता, इसलिए जो है दलितों को उन्होंने क्या कहा, शिक्षा के लिए भी जागरूक किया। फिर उन्होंने एक और मांग भी रखी, उद्देश्य ये भी था, इन्होंने मांग रखी कि भाई दलितों को क्या होना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। समाज में जो है जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो है इनको आरक्षण मिलेगा, तब जाके जो है इनका उद्धार संभव है। आज आप देखते भी हैं कहीं कहीं भी हमेशा जो है हमारी सरकार क्या करती है, सरकारी पद निकलते हैं उनमें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी क्या किया गया है, कुछ पद जो है आरक्षित किए गए। ठीक है बेटा। अब है दूसरा, ताड़ी विरोध। ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है बेटा। ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है, इसका संबंध है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश की जो है नेल्लोर तहसील के दुबरगड्डा गांव में 1990 के आसपास मानी जाती है। फिर इसमें दौरान क्या होता है कि महिलाओं में जो है वहां पे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया। प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, हमारी अवस्था होती है, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, ठीक है, किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, उसके बाद आदमी प्रौढ़ होता है, उसके बाद आदमी क्या होता है, वृद्ध अवस्था आती है। तो इस तरह से जो प्रौढ़ शिक्षा वो होती है बेटा कि जैसे कोई व्यक्ति जीवन में कभी स्कूल नहीं गए, उनको कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, चाहे वो 30 साल के, 40 साल, नहीं सॉरी 40 साल, 50 साल के जो भी व्यक्ति है, वो कभी बेचारे जो कभी जिंदगी में इनको मौका ना मिला, तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का मतलब ये होता है कि उनको जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। तो उसके लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाते थे। अभी शायद आप तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन कुछ समय पहले तक जो है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, जहाँ पे जो है जो लोग किन्हीं कारणों से कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, विद्यालय नहीं जा पाए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। तो इसी क्रम में जो है अब क्या होता था, अब वहाँ पे जो है जब प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुला, तो महिलाएं बेचारी हमेशा ही शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई रही, उनका पहले से ही रहा। तो वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं ने क्या किया कि अपना पंजीकरण प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में कर दिया, कि ताकि कम से कम पढ़ लिख ना पाए, लेकिन कम से कम अपने दस्तखत कर सके, अपना जो घर का हिसाब है थोड़ा बहुत जोड़ सके, घटा सके। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने वहां पे अपना पंजीकरण करा दिया, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुला वहां पे आंध्र प्रदेश। अब हुआ क्या कि वो महिलाएं जब आती थी रोज, तो उनको घरों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहां के जो पुरुष थे वो क्या थे बेटा, वो ताड़ी नाम का एक मादक पेय होता है, शराब जिसको कह सकते हैं, देसी शराब या ताड़ी जो भी होती है, उसको पीने की वो महिलाएं जो है शिकायत किया करती थी। और उनका ये कहना था कि भाई हमारे गांव में जितने भी लोग हैं उनको क्या हो गया, इसकी इतनी गहरी लत लग गई है कि वो लोग जो है अब क्या कर रहे हैं कि शरीर से तो वो कमजोर हो भी गए, मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए, और वो उन्होंने जो है काम धंधों पे भी जाना छोड़ दिया है। इतना उनको जो है बुरी लत। अब महिलाएं बेचारी क्या करेंगी, वो तो उनको एक मौका मिल गया वहां पे बात रखने का कि भाई हम अपने घरों में हमें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कि आप हम प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आ रहे हैं, हो सकता है किसी का पति जो है उसको जाने से मना कर रहा हो क्योंकि दिन भर शराब पी रखी है उसने। तो उन महिलाओं ने शिकायत की कि भाई हमारे जितने भी गाँव के लोग हैं या हमारे पति लोग हैं या जो भी आसपास के लोग हैं,
वो शराब, देसी शराब और ताड़ी के इतने आदी हो चुके हैं कि वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गए, उनका शरीर भी जवाब देने बैठ गया है, मानसिक रूप से भी वो पागल हो चुके हैं। मतलब होता ही है नशेड़ी व्यक्ति का माइंड। और साथ में क्या है कि वो काम पे भी नहीं जाते हैं, तो इससे क्या होगी, हमारी परिवार की जो आर्थिक दशा है वो स्थिति भी हमारी शराब पान होने लग गई है। अब क्या होता है बेटा कि जिस पुरुष अगर शराब पीते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं होती हैं। वो शाम को घर आता है तो महिला अपने पति से कुछ ना कुछ तो कहेगी कि भाई कहाँ थे, आज राशन चाहिए था। तो क्या होगा, वो उस पर चिड़ेगा, घर में मारपीट, घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं वो। तो इसलिए जो है महिलाओं ने इस तरह की शिकायत की। तो इस तरह से जो है महिलाएं प्रभावित होने लगी, जिससे उनकी परिवार की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या होने लगी, चरमराने लगी। तो इससे जो है परिवार में क्या होने लगा, मैंने बोला घरेलू हिंसा, तनाव बढ़ने लग गया। तो इससे जो है क्या हो गया, वो तनाव का माहौल, वो घर में मारपीट, वही बात है घरेलू हिंसा में आता है। ठीक, तो इस तरह से जो है महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए जो है दबाव डालना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे जो है ये खबर फैलती चली गई, तो धीरे धीरे जो है ये आसपास के सभी गांव की महिलाओं ने उनको समर्थन देना शुरू कर दिया। और इस संबंधी प्रस्ताव पार्क से जो है क्या कर दिया, इसको डीएम साहब के, मतलब जो भी कलेक्टर के कार्यालय में, डीएम ऑफिस में उनको एक लिखित रूप में महिलाओं ने, जब शुरुआत हो चुकी तो आसपास के जितने भी गांव थे, एक ही गांव थोड़ी था, सारा इलाका ही प्रभावित था। तो कम से कम जितने भी गांव थे वहां की महिलाओं ने एक साथ लिखित रूप में जो है डीएम या जो भी कलेक्टर से संबंधित व्यक्ति से शिकायत दर्ज कर दी। तो इस बात को लेकर जो है इसमें जो ताड़ी की नीलामी होती थी वो कैंसिल हुई थी, मतलब उसके बाद उसका ठेका ही नहीं दिया गया किसी को। मतलब इसका इतना फर्क पड़ा, उन्होंने जो है शराब की दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया। एक आंदोलन का रूप इसने धीरे धीरे ले लिया। तो इसी को जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। फिर इसके प्रभाव क्या हुए, देखो प्रभाव क्या था इसके। प्रभाव आपको मैंने बताया, घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ मारपीट, घर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाना, पुरुषों का मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाना, ये तो इसके प्रभाव पड़े। और परिवार में पड़ना था, पूरे परिवार बच्चे सब परेशान। ठीक, अब इसके उद्देश्य क्या थे, इस ताड़ी विरोधी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण रोकना। शारीरिक होता ही था, पति आ रहा है, मारपीट हो रही है। ठीक, मानसिक, क्योंकि 24 घंटे घर में तनाव का माहौल है तो आदमी मानसिक रूप से कहाँ शांत रह पाएगा। ठीक, देन पुरुषों की जो शराब की आदत थी उसको छुड़ाना दूसरा मुख्य उद्देश्य था। तीसरा, आर्थिक स्थिति में सुधार करना, क्योंकि अब कहाँ से लाएंगे जब पुरुष कमाएंगे नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसलिए जो है उनको शराब के खिलाफ, ये ताड़ी के खिलाफ अपना आंदोलन मजबूत करना पड़ा। ठीक, तीसरा उद्देश्य था, अब जितनी महिलाएं जुड़ती चली गई, प्लॉट शिक्षा केंद्र से शुरुआत हुई तो महिलाओं में शिक्षा का प्रचार करना भी इसका एक उद्देश्य हो गया। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, समझदार होंगी, तो किसी चीज का विरोध करने की उनके अंदर हिम्मत पैदा होगी। ठीक, दूसरा बेरोजगारी दूर करना था। फिर इस तरह से जो है इस आंदोलन के ये उद्देश्य थे। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए